हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत बहुत ही अच्छे होंगे। लेकिन फिर भी आपने बहुत सारा डिफ़िकल्ट टाइम देखा है और आप चाहते हैं कि कुछ नया हो जाए, तो इन दोनों टेक में से किसी एक को चुन लीजिए। द फर्स्ट इज़ रोमांस एंड द सेकेंड इज़ सनशाइन। आप अपनी ज़िंदगी में रोमांस चाहते हैं या रोमांस जो आपका ऑलरेडी हो चुका है, या अब आप सोच रहे हैं कि अब मैं इससे भी ऊपर उठ चुका हूँ या उठ चुकी हूँ, ऐसा लगता है तो इसको चुन लीजिए। सनशाइन, यहाँ पर आप अपनी करियर एंड बिजनेस की ग्रोथ में फैबुलस एक सनशाइन देखना चाहते हैं तो आप इस डेक को चुन लीजिए। फटाफट से चुनें, ध्यान रखें अपना, मेडिटेशन करें, थोड़ा सा एक गहरी सांस लें और सोचें इस टाइम आपको रोमांस की ज़रूरत है नेक्स्ट ईयर से, या सनशाइन, ये चमकना है आपने सूर्य की तरह। नेक्स्ट ईयर 2022 से आपके साथ क्या होने वाला है, क्या चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स है, क्या गाइडेंस है। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम अगेन। आपने रोमांस को चुना है। लव इज सेट टू सिजल, द चांस फॉर रोमांस इज हाई फॉर दोज सीकिंग अ कनेक्शन। जो भी लोग इस रोमांटिक कनेक्शन को देख रहे हैं, सोच रहे हैं, चाह रहे हैं कि वाओ एक रोमांटिक कनेक्शन हो जाए, ट्विन फ्लेम जर्नी ही मिल जाए, मज़ा आ जाएगा। ट्विन फ्लेम जर्नी इतनी आसान नहीं है, ये सोच लीजिएगा। हाँ, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत प्यार मिलता है, बट उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। आप ये समझ लीजिए, प्यार बहुत है लेकिन उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। एंजल्स प्लीज़ बताएं, जो रोमांटिक लाइफ चाह रहे हैं या 2022 से क्या इनकी लाइफ में रोमांस है, क्या इनकी लाइफ में कुछ नया अबंडेंस है, और क्या ऐसी बात है जो शायद मैं नहीं जानती, तो आप मुझे बताएंगे। एंजल्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स। इतना पेन, इतना पेन आपने देखा अपनी लाइफ में। पहले सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ wands, and the bottom of the deck is, yes, show me, the tower. The tower, घबराइए नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। टावर मोमेंट है, जैसे कि ऐसा लगता है बॉटम ऑफ द डेक में ये है कि जैसे कि सर पर बिजली गिर पड़ी, आसमान गिर पड़ा, अब और इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है, कुछ ऐसा आपने सोचा है। 3 ऑफ सॉर्ड्स ये शो कर रहा है कि आपने चहुँ ओर से धोखा, बेट्रायल खाया है, बहुत चीख चीख के रोए हैं, बहुत तकलीफ़ आई है, किसी को बता भी नहीं पाए हैं, और बस और क्या कहूँ, बाकी सारी चीज़ें आप जानते ही हैं कि आपके साथ क्या हुआ है। आपका हार्ट रेंचिंग सिचुएशन से आप बाहर निकले हैं बहुत ही काम एंड कूल बनकर। कैसे? आप एक हाई प्रिस्टेस की तरह हैं जिन्होंने अपने चक्रास बैलेंस पर काम किया है। लिटिल बिट थोड़ा थोड़ा करके ही आप आगे बढ़ रही हैं, ऐसा दिख रहा है। और 2022 के लिए आपको बहुत सारी उम्मीदें हैं। बॉटम ऑफ द डेक टावर कुछ कहना चाहता है, वो बाद में देखेंगे। पहले ये देखते हैं 333, बहुत कुछ बार आ रहा है 3 नंबर। हो सकता है 33 और 33 और 333 नंबर आप बहुत ज़्यादा देखते हो। द हाई प्रिस्टेस एंड द 3 ऑफ कप्स, ये है कि आप बहुत अच्छी सेलिब्रेशन, फ्रेंडशिप, ये सब कुछ निभाना चाहते हैं और चाहते हैं कि ट्रिनिटी में रहें, ईश्वर के सानिध्य में रहें, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करें, कुछ ऐसा आपके मन में है। ब्रह्मा विष्णु महेश का एक ही अवतार है भगवान दत्तात्रेय। अगर आप वैदिक संस्कृति को जानते हैं तो उनको अच्छी तरह से जानते होंगे और मानते भी होंगे, पूजन अर्चन भी करते होंगे। जब बहुत बहुत ज़्यादा मुसीबत में होना तो भगवान दत्तात्रेय को पुकार लेना चाहिए, सच बता रही हूँ। आप किसी भी धर्म के हो, कुछ भी हो, जैसे किसी भी धर्म के रेकी कर सकते हैं, सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं, और टैरो सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं, उसी तरीके से भगवान दत्तात्रेय या ईश्वर को कोई भी अपना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबका स्वागत होता है हर धर्म में, बस हमारी रिस्ट्रिक्शन ही होते हैं माइंड में, जो कि हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं। 5 ऑफ wands ये कहते हैं मुसीबतें बहुत आई, और आपके पर्सन की बात करती हूँ मैं यहाँ पर। आपके पर्सन बहुत सारी मुसीबतों से घिरे हुए हैं, निकलना चाह रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स, जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़
टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि कोई और उनके घर में निभाता नहीं है, करने वाले सिर्फ यही एक हैं। और आपने भी इनको बहुत कुछ समझाया है और कहा है कि अपने लिए भी काम किया करो, तो ये मानते नहीं हैं। और इस वजह से आपको या तो वो छोड़कर चले गए हैं या सिचुएशन ऐसी बन गई है कि मिलना जुलना सडन बंद हो गया है। बहुत तकलीफ़ें आपने झेली हैं। और 7 ऑफ द चैरियट ये बताते हैं कि आपके पर्सन में बहुत विजडम है, बहुत एंथुजियास्टिक हैं बोलने में, वाणी उनकी बहुत खूबसूरत है, हैंडसम है, एक्टर टाइप के हैं, मैनिपुलेटर भी हैं, चैरियट हैं, मतलब अपने मन का साम दाम दंड भेद से अपने काम करवाने वाले हैं। लेकिन आपके आगे इनकी टाइम टाइम फंस हो जाती है तो आपके आगे ये बिल्कुल ही नतमस्तक हो जाते हैं कि यार ये सब कुछ ऐसे सारी बातें मेरे मन की बात कैसे जान जाती है, मैं क्या करने वाला हूँ, नियर फ्यूचर मेरा क्या प्लान है, मैं इस टाइम क्या सोच रहा हूँ। मैं सच में परेशान हो जाता हूँ कि ये जो सामने वाला मेरा पार्टनर है, आप चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में है, रोमांस भी चाहते हैं और आध्यात्मिकता को भी चाहते हैं, तो ये समझ नहीं पाते हैं। आपके पार्टनर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझने में उनका सिर दर्द हो जाता है वो कहते हैं तुम क्या हो यार, तुम हर एक बात कैसे जान जाती हो, तुम कोई भूत प्रेत वाला समथिंग कुछ तो नहीं कर रखा, तुमने मेरी एनर्जी कैच तो नहीं कर रखी, कोई डिटेक्टर या कुछ ऐसा तुमने मेरे अंदर तो नहीं फिट कर दिया या समथिंग। कुछ इतने शक में रहते हैं आपसे, आपकी इतनी पायस एनर्जी से, लेकिन प्यार भी बहुत करते हैं और सोचते हैं कि यार इतना कैसे कोई बता सकता है किसी के बारे में सच्ची सच्ची मुच्ची मुच्ची। एस ऑफ वांड्स ये आ रहा है कि आप दोनों के सोल पर्पस, लक्ष्य इस जीवन का और आत्मिक लक्ष्य एक ही है, अपने अंदर की ज्वाला को जगाना, यानी कि कुछ नया क्रिएट करना दूसरों के लिए। तो फिर ये टावर कार्ड क्यों आ रहा है? हाँ एंजल्स प्लीज़ बताएं ये टावर कार्ड आपके जीवन में क्यों आ रहा है? टावर कार्ड आपके जीवन में क्यों आ रहा है, इसके लिए कोई कार्ड बताएं। टावर कार्ड आपने अपनी हेल्थ एंड रिलेशनशिप के लिए कार्ड है। हेल्थ पर भी अपना ध्यान नहीं दिया है, चुपचाप बैठे हुए हैं, वेट गेन कर रहे हैं, या फिर स्किन का भी आप अपना ध्यान नहीं दे रहे हैं। मौसम चेंज हो रहा है लेकिन आप सोच रहे हैं छोड़ो ना, कौन देख रहा है, कुछ समथिंग कुछ ऐसा है, जो प्यार करने वाला है वही बात नहीं कर रहा, तो अब किसके लिए सजना संवरना और स्किन को ट्रीटमेंट देना। लेकिन नहीं, आपको अपने लिए तो करना ही होगा। नंबर 9 ये शो करता है कि आपकी लाइफ में कुछ मेजर लाइफ चेंज है, जो पुराना साइकिल है सोचने का, आपके थॉट पैटर्न का, वो सब कुछ चेंज होने वाला है। यहाँ पे ग्रेप्स भी देख रहे हैं आप, दिख रहे होंगे ना, ये ग्रेप्स दिख रहे हैं, ब्लू ग्रेप्स, यानी कि आप ये कह सकते हैं ब्लूबेरीज, और पीछे ड्रैगन भी है, यानी कि आपने अपने अंदर के क्या कहते हैं इसे, अपनी इंस्टिंक्ट को, एक वाइल्ड इंस्टिंक्ट को जगा लिया है कि अब जो भी हो देखा जाएगा, दुनियादारी ऐसी तैसी कराए, समथिंग कुछ इस तरह, बिल्कुल शॉर्ट और लोकल लैंग्वेज में बोल रही हूँ। आपको लग रहा है कि बस ऐसी तैसी कराएं सारे और मैं बस अपना काम करूँगी, अब कोई मुझे रोक नहीं सकता, टोक नहीं सकता, मुझे आगे ही बढ़ना है और मुझे अपने फ्रूट्स खुद खाने हैं, खुद प्रिपेयर करना है, तो मुझे रूट्स तक जाना होगा। यहाँ पर ये कार्ड बहुत कुछ कह रहा है, बहुत पेन, बहुत तकलीफ झेलने के बाद आप समझ पाए व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ दिस ऑल दिस थिंग्स। ये ड्रामा, ये रिलेशनशिप, कार्मिक लोग, इस तरह के लोग आपकी लाइफ में क्यों आए, इसका रूट कॉज क्या है। तो रूट तक आप पहुंच चुके हैं, इसलिए आप कह रहे हैं मुझे ये फ्रूट्स खाने हैं, मैं अपने फ्रूट्स अपने लिए खुद बनाऊंगी, मैं किसी और से उधार नहीं लेना, कोई बाय नहीं करना, कुछ नहीं करना, मैं खुद करूँगी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद हूँ, ये आप कह रही हैं। नंबर 28 अ ब्लेसिंग टू हील अ रिलेशनशिप। यहाँ पर क्रो भी दिख रहा है एंड ये आपके स्कल्स भी दिख रहे हैं, इधर ह्यूमन स्कल्स। यहाँ पर एक खूबसूरत लेडी बहुत बड़े फूल के साथ गले में समारे हुए लेटी हुई हैं। इसका मतलब ही यही है कि एक तरह से मृत्यु तुल्य कष्ट आपने झेला है। बस ऐसा लगा कि बस अब ख़त्म हूँ मैं, अब मेरी ज़िंदगी का आखिरी समय आ चुका है, कुछ ऐसा समय आपने देखा है। आपने इस रिलेशनशिप को भी हील करने की बहुत कोशिश की है लेकिन नहीं हो पाया। देन आप सरेंडर स्टेज में आ गई हैं और आप चाह रही हैं कि
मैं अपने हिस्से की खुशियाँ, चाहे वो रोमांस है, लव लाइफ है, कुछ नयापन है, कुछ स्पिरिचुअलिटी है, मैं पाकर रहूँगी, कोई भी सिचुएशन हो। अब मुझे कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं पीछे कर सकता, कोई नहीं ड्रैग डाउन कर सकता। तो ये किसी की हिम्मत नहीं है कि अब मुझे कोई भी कुछ भी कह जाए। यूं ही एवं ही अब मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाली हूँ। ये आपने सोच लिया है कि नहीं? मुझे बिल्कुल ही ऐसी ही वाइब्स आ रही हैं आपकी प्योर वाइब्रेशन से। आपका पर्सन तकलीफ़ में है कि यार ऐसे कैसे हो सकती है, इतनी तकलीफ़ों से जब किसी के साथ कोई ना हो, और वो भी एक लेडी। यहाँ फीमेल बॉडी की ही बात मुझे दिख रही है और फीमेल एनर्जी भी दिख रही है। एक फीमेल, एक औरत, एक लड़की अकेले के दम पर ये सारा कुछ कैसे कर सकती है? हो सकता है आपने घर चेंज किया हो सकता है आपने अपना जॉब चेंज किया हो सकता है अपने फ्रेंड्स आपने चेंज किए हों, आपने अपनी सिटी चेंज की हो, आपने अपना दिमाग, अपना पर्सपेक्शन, अपने पर्सपेक्टिव सब कुछ चेंज किया है, और अब आप अपने आप को शांत करना चाह रहे हैं, एक शांति में रहना चाह रहे हैं। इसीलिए ये कार्ड आया है द टावर। टावर का मतलब है कि आसमान सर पर आपके गिर ही पड़ा था। इसके नीचे देख लेते हैं 7 ऑफ वांड्स। लगातार योगा मेडिटेशन में आप लगी हुई हैं। एक और ले लेते हैं, 3 कार्ड्स हो जाएंगे आपके बॉटम ऑफ द डेक से। द वर्ल्ड कार्ड, सारी दुनिया आपको चाहेगी, सारी दुनिया आप पाना चाहते हैं, जीवन मरण के चक्र से निकलना चाहते हैं, लेकिन अपने जो रूट चक्रा और ये सभी तरह के आपके चक्रास हैं, 7 और 1 12 जितने भी चक्रास हैं, इन सबको आप हील करना चाहते हैं। बेसिकली फर्स्ट 3 चक्रास पर आप ध्यान दे रही हैं फ़िलहाल, और सोच रही हैं कि अगर मैं फर्स्ट 3 चक्रास पर ध्यान दूंगी तो नेक्स्ट 4 चक्रास ऑटोमेटिकली हील हो जाएंगे। और आप ये फील भी कर रहे हैं कि यस, आई एम इन द वाइब्रेशन ऑफ द यूनिवर्स, आई एम डांसिंग विद द रिदम ऑफ द यूनिवर्स, ऐसा आपको फील हो रहा है। वाह ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी रीडिंग है। देखिए, अंत भला तो सब भला। आपने बहुत कुछ गलत सहा है, सुना है, मृत्यु तुल्य तक का कष्ट सहा है, देखा है। वहाँ से अगर इंसान उठ गया तो बस यही उसकी प्रोग्रेस है, यही अचीवमेंट है। फिर तो सब मिलेगा, रोमांस क्या, लव क्या, जॉब क्या, वो प्रॉस्पेरिटी क्या, और नेम फेम क्या, सब मिलेगा, सब मिलेगा। बस आप पूरी तरह से सरेंडर स्टेज में आ जाइए, ईश्वर को ध्याएं और लाइफ को बहुत ही मज़े से जिएं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। हेलो, हाय, नमस्ते, वेलकम अगेन। आपने सनशाइन को चुना है। द सन इज शाइनिंग ऑन यू। करियर, बिजनेस, ग्रोथ, फैबुलस कम्युनिकेशन इन रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप में 2022 से आप क्या चाह रहे हैं? क्या नया सूर्य आपके जीवन में आने वाला है? वाकई क्या सूर्य की रोशनी आपके जीवन में आने ही वाली है या नहीं? वैसे तो है, तो रोज़ ही आता है, सूर्य तो रोज़ आता है, बस हम उसे रिसीविंग मोड में नहीं होते हैं या एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, या बस इसी तरह के मूड में रहते हैं। तो सूर्य कहता है, ओ द सन कार्ड, सूर्य कहता है द सनशाइन एंड द सन कार्ड, परफेक्ट। द स्ट्रेंथ, द 9 ऑफ कप्स, वाओ, ही इज वेटिंग फॉर यू। द टावर, द टेम्परेंस, मैजिशियन, एयर ऑफ सॉर्ड्स एंड सॉर्ड्स, यही मैं देख रही थी। एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये हम यहीं रख देते हैं। सनशाइन आपकी ज़िंदगी में, सन ऑटोमेटिकली और ड्रामेटिकली आपकी लाइफ में लव, बिजनेस एंड फैबुलस कम्युनिकेशन इन रिलेशनशिप लेकर आने वाले हैं। एग्जैक्टली किसी भी तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आगे क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ में आप आने ही वाले हैं या वाली हैं। 9 ऑफ कप्स, बहुत कुछ आप पाना चाहते हैं, लव, करियर, एवरीथिंग, अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग आप चाहते हैं। मिल रहा है धीरे धीरे, थोड़ा स्लो प्रोग्रेस है लेकिन मिल रहा है। सो तकलीफ़ में ना आए। 9 ऑफ कप्स कब मिलेगा ये भी ना सोचें, क्योंकि मिल ही रहा है। एंड आपकी जो पर्सन है, ही इज़ वेटिंग फॉर यू कि तुम आगे बढ़ रही हो, मुझे अच्छा लग रहा है। तुम इतना आगे बढ़ गई हो, मुझे पता नहीं था। तुम्हारे अंदर इतना टैलेंट है, ये भी मैं नहीं जानता था। इतना सब कुछ तुम्हें कैसे आता है, इतना सब कुछ तुम कैसे कर लेती हो, ये सब कुछ मैनेज
कैसे कर लेती हो सकता है आप सिंगल मदर हो और क्या वाइब्रेशन मुझे लग रही है, हो सकता है आप सिंगल मदर हो, आपके कोई पर्सन हो जो डीएम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं अदर देन योर स्पाउस, क्योंकि आपने अपनी मैरिड लाइफ में बहुत अच्छा टाइम नहीं देखा है, बहुत ही मैनिपुलेटिव बिहेवियर देखा है और इररिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी तरफ से देखी है, अपने स्पाउस की तरफ से। वो मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर फीमेल का दिख रहा है। देखिए, फीमेल का काम ही है नर्चर करना, सबसे पहले अपने आप को एंड देन पुरुष को। ये कहीं किताबों में भी लिखा हुआ है, वैदिक संस्कृति में लिखा है, महाभारत में लिखा हुआ है। स्त्री का कर्तव्य है पुरुष का पोषण करना। कितनी अच्छी बात है। अब वो पुरुष बेटा हो सकता है, पति हो सकता है, डीएम हो सकता है, लवर हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, हर एक स्त्री का। तो फिर स्त्री का स्त्री के प्रति क्या कर्तव्य है? कोई कर्तव्य नहीं है देखा जाए तो। हर स्त्री अपने आप में कंप्लीट है, संपूर्ण है। होलनेस में आ जाए ना तो इनफाइनेट अबंडेंस देती है और लेती है, उसकी लाइफ में रहता है। तो आपका पर्सन मेल बॉडी में है जो आपके स्पाउस से अलग है, और आपकी ये इतनी ताकत, इतनी स्ट्रेंथ देखकर वाइड ओपन हो गई है उनकी आंखें। वाह, ऐसे बिल्कुल आंखें बड़ी करके कहते हैं ये क्या, ऐसे कैसे तुम कर सकती हो, इतना मैनेज कैसे कर सकती हो, घर, बच्चा, अकेलापन और ये काम जो वर्कआउट आप कर रही हो, जो आप अपने बिजनेस पर भी कुछ नया काम क्रिएट करने जा रही हैं। टावर कार्ड ये शो कर रहा है कि आपने बहुत कुछ अपनी लाइफ में देखा है, बैलेंस बनाने की कोशिश की है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, लास्ट में ये 2 कार्ड्स हैं कि ये मैं आपके पर्सन की एनर्जी को समझ पा रही हूँ कि वो, उन्हें नहीं समझ आता कि मैं किस तरह से आगे बढ़ूँ, लेकिन वो आपका जस्ट वेट कर रहे हैं। और कुछ एक आध बात उन्होंने बहुत ही क्लियरली नहीं कही है, वैसे तो सब कुछ आपको क्लियरली बता देते हैं। आपके स्पाउस से अलग हो सकता है ये रीडिंग आपको रेजोनेट करे, नहीं भी कर सकती है, और आप कहेंगे हम तो अनमैरिड हैं, देन अनमैरिड हैं तो भी आपके लिए ये रीडिंग इस तरह से कह सकती है कि बिजनेस और आपका जो पर्सन है जो दूर हैं, जो काफ़ी टाइम से आपसे अलग थे और आपको यूं ही एवं ही फॉर ग्रांटेड लेके छोड़ दिया था, अब आपने अपने लिए पूरी तरीके से ताकत लगाई है, पूरी तरीके से काम किया है। हो सकता है गवर्नमेंट जॉब अप्लाई कर लिया हो, उसमें आ गए हो सकता है फैशन डिज़ाइनिंग समथिंग, कुछ क्रिएटिविटी में आ गए हों जिसमें नेम फेम आपको सब कुछ मिल रहा है और आप आगे बढ़ रहे हैं। और इवन न्यूज़पेपर और नेम फेम, वही बात है ना कि न्यूज़पेपर वगैरह सब जगह पब्लिकली आपका नाम हो, शोर हो, डंका बज रहा हो आपके नाम का, देन वो सोच रहे हैं कि ऐसे कैसे तुम कर सकती हो, अकेली होके कैसे कर सकती हो, पेरेंट्स साथ नहीं, वो नहीं वो नहीं वो नहीं, मैं साथ नहीं दे रहा, तो फिर भी इतनी ताकत, इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है। ऐसे ही अगर आप मैरिड हैं और सिंगल मदर, ऐसा फील हो रहा है मुझे, जो फील हो रहा है वो मैं बता रही हूँ उन कार्ड से। तो आपका पर्सन जो अदर देन योर स्पाउस है, वो ये सोच रहे हैं कि तुम इतना कैसे कर सकती हो, इतना अचीव कैसे कर सकती हो, इतनी एनर्जी कहाँ से आती है। देन आप ये ही कहते हैं कि ये एनर्जी मेरी अपनी ही है, ईश्वर है ना, तो मुझे तुम्हारी भी ज़रूरत नहीं है। सम टाइम आपने भी इनको थोड़ा सा बोल दिया है, किसी इंसान, किसी आदमी की मुझे ज़रूरत नहीं है। हाँ, वही मैंने बात, तभी मेरे अंदर से ये बात आई आज। मैंने कभी नहीं बोला था वीडियो में ऐसे कि स्त्री अपने आप में संपूर्ण है, जहाँ पर ये लिखा जाता है कि स्त्री का कर्तव्य है पुरुष का पोषण करना, उसको नर्चर करना। पुरुष क्योंकि नीचे रहता है, उसकी एनर्जी नीचे रहती है, वो शरीर से बलवान हो सकता है, बट आप देखते होंगे ना किसी पुरुष की स्त्री मर जाए, ना रहे, तो वो कितना टूट जाते हैं, वो ज़्यादा जिंदा भी नहीं रह पाते, है ना। लेकिन स्त्री का कोई ना रहे तो भी वो जिंदा भी रहती है, खुद को भी नर्चर करती हैं, दूसरों को भी नर्चर करती हैं, वो सबकी हेल्प करने शुरू कर देती हैं। वो ये नहीं कहती कि चलो मैं भी मरी जाऊँ, वो ऐसे नहीं करती। बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ पेंटिकल्स, और यही आप कर रही हैं। ये सारे कार्ड्स आप देख रहे हैं ना कितने ब्राइट है, ऑरेंज, येलो, पिंक, फर्स्ट 3 कार्ड्स तो यही आए हैं, और लास्ट कार्ड भी आपका इसी तरह का है, ऑरेंज, रेड, पिंक। ये कार्ड बिल्कुल ब्राइट फ्यूचर के हैं, आपका फ्यूचर बहुत ही खूबसूरत है। लास्ट एक और ले लेते हैं, द एम्परर, वन मोर, 9 ऑफ पेंटिकल्स।
आपकी लाइफ में जेलस पार्टीज बहुत हैं। आपने अपने आप को बहुत आगे बढ़ाया है, अपना बिजनेस को खुद से खड़ा किया है। बहुत सारी मुसीबतें आई हैं, बहुत टाइप के एविल टाइप के लोग आए हैं जिन्होंने आपकी एनर्जी, आपका पैसा, आपके सही डायरेक्शन को घुमा कर रख दिया कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं फिर ठीक रहेगा। और उधर से क्या है, आपका नुकसान भी हुआ और आपने उनकी बात मानी कि शायद वो बड़े हैं इसलिए आपने उनकी बात मानी, या मेरे फ्रेंड हैं तो अच्छा ही बोल रहे होंगे, तो वहाँ आपको नुकसान भी हुआ है। लेकिन आपने एक सही समय पर, जिसे कहते हैं ना सही समय पर, राइट डायरेक्शन, राइट, एक सही कदम एक सही समय पर आपने उठाया है। ये जैसे राइट हैंड है टाइगर का, तो ये आपको यही दिखा रहा है कि आप एक टाइगर की भांति जंगल के राजा की तरह, जंगल ही तो है ये हमारा ह्यूमन वर्ल्ड तो इसमें सभी तरह के लोग हैं, इनसे निकलना निपटना बहुत मुश्किल है, लेकिन रहना तो यही है। तो पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ आप सीख गए हैं। रहना मगरमच्छों के ही साथ है, लेकिन इसी पानी में रहना है, लेकिन सेपरेट, एक हाशिए के साथ, एक हेल्दी बाउंड्रीज के साथ मुझे यहाँ अपना स्पेस अलग से बनाना है। ये चीज़ आप बड़े अच्छे तरीके से समझ गए हैं। मैनिपुलेटर लोगों के साथ रह के आपने सेल्फ लव सीख लिया है। आप ये सब अच्छी तरह से जान गए हैं कि वो अगर अपने लिए इतना अच्छा कर सकते हैं, अपना ही सोच सकते हैं, तो मैं अपने साथ साथ लोगों की भलाई के लिए ये वाला सेल्फ लव क्यों नहीं अप्लाई कर सकती। वाह, तो आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं 2022 के लिए। नंबर 8 of infinite abundance, the sun, infinite abundance, sunshine आपने कार्ड चुना, infinite abundance, and the magician कार्ड infinite, infinity का साइन है, infinite abundance again, crystal clear, आप बिल्कुल पूरी तरीके से हो चुकी हैं। the blessing of fire, जो भी आपके अंदर आग है, अग्नि है, पैशन है किसी भी चीज़ को करने का, फैशन डिज़ाइनिंग, कलाकारी, डिज़ाइनिंग समथिंग, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, आर्ट वर्क, कुछ भी हो सकता है ये, वीडियोग्राफी, ऑडियोग्राफी, फिल्म मेकिंग, फोटोग्राफी, ये सब कुछ हो सकता है। आपके अंदर वो सारी चीज़ें हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है बहुत ही क्रिएटिव पर्सन है बहुत क्रिएटिव, बहुत ज़्यादा। तो आप अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने के लिए बिल्कुल उत्सुक हैं। यहाँ पर भी ट्रिनिटी का साइन दिख रहा है, ये दिख रहा है ना आपको। और नंबर 8 ये कहता है कि आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। यहाँ आउल एंड द क्रिस्टल बॉल यही बोलता है कि आप अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि अब मुझे क्या करना है। व्हाट इज़ व्हाट, दुनिया क्या है, डीएम क्या है, सोलमेट क्या है, रिलेशनशिप्स क्या है, क्या इमोशंस में ही डूबे रहना हमारा कर्तव्य है। अगर मैं इमोशंस में ही डूबी रही तो आगे मेरी लाइफ का तो कुछ नहीं होने वाला है। ये आप अच्छी तरीके से समझ गए हैं। इंट्यूशन पावर को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हैं। कलाकारी, ये सब कुछ तो आपके अंदर है। शुक्र ग्रह से संबंधित, द सन से रिलेटेड भी ये कार्ड आ रहा है, द फायर, सन एंड द फायर। कुछ कुकिंग का भी आपको बहुत अच्छा शौक है, कुछ क्रिएट करने का, किसी को इग्नाइट करने का, नेतृत्व का गुण ये कह सकते हैं, हीलिंग का गुण भी आपके अंदर है, दूसरों को हील करने का। तो ये सारी बातें आपके अंदर मौजूद हैं। आपने लगातार इस चीज़ को बढ़ाते रहना है। सनशाइन आपके लिए वाकई सनशाइन बनकर ही आएगा 2022 में, और आप इसके लिए आज से ही लग जाएं। जो चीज़ आपके लिए आ रही है वो आपके लिए ही है। और ये ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीडिंग है, अगर नहीं रेजोनेट की तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप मोस्ट इन्वाइटेड हैं। ओनली 3000 रुपीज़ इन वन आवर रीडिंग, ठीक है। 1 घंटे की रीडिंग में हम बड़े अच्छे तरीके से आपके सवाल सुनेंगे, जवाब देंगे, एक दूसरे से गुफ्तगू होगी और कार्ड शफल करके आपको आंसर्स मिलेंगे। आप कार्ड्स को देखते हुए भी वीडियो कॉल ले सकते हैं, अदरवाइज़ कॉल पर, अधिकतर सभी कॉल पर लेते हैं क्योंकि आप लोग चल रहे होते हैं या किसी रूम में बैठे होते हैं या आपके पास ज़्यादा बाउंडेशन होती है। मैं तो इसके लिए भी तैयार हूँ। बाकी आप लोग अगर कॉल पर लेते हैं तो उस पर भी आपको मैं सही तरीके से शफल करके आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सही तरीके से रीड करके गाइड करती हूँ। थैंक यू सो मच। मैं तो क्या गाइड करती हूँ, मेरी इतनी औकात नहीं, ईश्वर हैं, एंजल्स हैं, वो हमें गाइड करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए, अपनी ज्वाला को बुझने मत दीजिएगा। थैंक यू।
and have a nice day.